अब देखना इसमें क्या है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। चित्र तुम्हारा जो है ना वो जैसे एक अर्धगोला है, ठीक है, उस पे ये शंकु खड़ा है, तो ये ऐसा है चित्र, जिसकी जो त्रिज्या है वो कैसी है, आर जो है ना 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, और इस शंकु की जो ऊंचाई है वो भी कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। यानी इस शंकु की ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर, यानी अर्धगोले की त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, दोनों का आयतन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, कुल आयतन के लिए कुल आयतन बराबर क्या होगा, कुल आयतन बराबर होगा शंकु का आयतन, ठीक है, और प्लस में अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन होगा कि नहीं होगा। इन दोनों के आयतन को क्या करेंगे, जोड़, तो हम ना शंकु का आयतन निकाले, पहले निकाला हमने शंकु का आयतन, क्या होता है शंकु का आयतन, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो 1/3 पाई, क्योंकि पाई के पदों में निकालना है इसलिए कहा है पाई के पदों में, तो पाई ही रखेंगे, आर की जगह कितना रखना है, 1 गुणे एच की जगह भी 1, तो कितना हो जाएगा 1/3 पाई, और 1 का तीनों बार गुणा करेंगे तो 1 ही आना है, इसका मतलब है पाई/3 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ चीजें समझना होगा कि देखो आर एक ही दी है, दो बार लिखेंगे तब भी एक ही है, ऊंचाई भी एक ही है, ठीक है, तो सब कुछ क्या आना है, एक ही सेंटीमीटर, यानी कि जो शंकु का आयतन है, शंकु का आयतन पाई/3 सेंटीमीटर क्यूब, ये तुम्हारा शंकु का आ गया। इसके साथ हम क्या निकालेंगे, अब अर्धगोले का आयतन निकालेंगे, और फिर दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो अर्धगोले का आयतन बराबर क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, तो 2/3 पाई की जगह पाई रखेंगे क्योंकि पाई के पदों में निकालना, ठीक है, और आर की जगह क्या रखेंगे, 1, 3 बार लिखेंगे, आर 1 सेंटीमीटर है ना, तो 3 बार लिख दिया। अब इनका गुणा करेंगे तो एक ही आएगा, इसका मतलब 2/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये समीकरण 1 हो जाएगा, ये समीकरण 2 हो जाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करना था, कुल आयतन के लिए क्या था, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, तो हम निकालेंगे समीकरण 1 हुआ प्लस समीकरण 2 से, ठीक है, यानी कि हम शंकु का आयतन जोड़ देंगे और गोले का आयतन, शंकु का आयतन प्लस गोले का आयतन, ठीक है, ये क्या होगा, कुल के लिए कुल आयतन बराबर, ठीक है, कुल आयतन बराबर, तो शंकु का कितना है, पाई/3 सेंटीमीटर क्यूब प्लस 2/3 पाई/3 सेंटीमीटर, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 3, और ये हो जाएगा 3/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब, यानी 3 से 3 कट जाएगा, पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये आ जाएगा कुल आयतन आ जाएगा पाई सेंटीमीटर। चलो यार देखो, ठीक है, प्रश्न नंबर दूसरा है, समझना ध्यान से, एक इंजीनियर के विद्यार्थी रचेल, एक विद्यार्थी है जिसका नाम है रचेल, वो क्या करता है, एक पतली एल्युमिनियम की सीट का प्रयोग करते हुए मॉडल बनाने को कहा गया है, वो एक मॉडल बना रहा है, ठीक है, जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं, यानी कि कैसे आकार का मॉडल बन रहा है, देखो ऐसे, ये आकार का मॉडल बन रहा है, देखो ऐसा मॉडल बनाने को कहा है कि बेलन के आकार का है और दोनों सिरों पे शंकु है, ठीक है, दोनों सिरों पे शंकु बना दिया। फिर आगे कहा गया है इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से यहां तक कितना है, 3 सेंटीमीटर, तो इसका जो आर हो जाएगा, डी बराबर है 3 सेंटीमीटर, तो आर हो जाना है 3/2 सेंटीमीटर, ठीक है, आर कितना हो जाना है, 3/2 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद कहा इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर, यानी कि टोटल जो लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर है,
ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, जब यहाँ से यहाँ तक 12 सेंटीमीटर है, इसका मतलब देखना, और फिर और कुछ भी दिया होगा इसमें, और क्या दिया, 2 सेंटीमीटर शंकु की ऊंचाई, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर ये है इतना, और 2 सेंटीमीटर ये भी है इतना, तो ये 2 और 2 4, इधर 8 बची, वेरी गुड, यहाँ कितनी 8 सेंटीमीटर बची। तो इसका मतलब बेलन की जो ऊंचाई है वो 8 हो जाएगी, बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और शंकु की ऊंचाई क्या हो जाएगी h बराबर 2 सेंटीमीटर, स्पष्ट दिया था ना शंकु की ऊंचाई तो, ठीक है, और बेलन की त्रिज्या क्या है, वो तो 3/2 ही है, जो कि बेलन की है और शंकु की। अब क्या करना है, इसमें कहा गया है इसका आयतन निकालने को, क्योंकि उसमें कहा गया कितनी हवा भरी जा सकती है, तो इसका आयतन निकालना, तो हम क्या करेंगे, बेलन का आयतन निकालेंगे और एक शंकु का आयतन निकालेंगे, और फिर शंकु के आयतन में 2 का गुणा होगा कि नहीं होगा, तो हम पहले बेलन का आयतन निकाल रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, ए सॉरी पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, तो पाई का मान अभी नहीं रख रहे हैं, ठीक है, आर की जगह कितना रखना है 3/2, 3/2 स्क्वायर, और एच की जगह कितना रखना है, बेलन की ऊंचाई कितनी है 8 सेंटीमीटर, पाई 3/2 गुणे 3/2 गुणे 8, 2 चौको 8, 4 बार में, 2 दूनी 4, 2 बार में, कितना आया 3 त्रिका 9 दूरी 18, 18 पाई, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या आ गया तुम्हारा बेलन का आयतन। सेम इसी प्रकार हम क्या करेंगे, अब शंकु का आयतन निकालेंगे, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, अब देखना 1/3 पाई का मान नहीं रखा हमने, आर की जगह 3/2 का स्क्वायर, और एच की जगह तो, क्योंकि शंकु की ऊंचाई तो 2 ही दी थी, अगली लाइन में क्या हो जाएगा 1/3 पाई, आर की जगह 3/2, 3/2 गुणे 2, 2 से 2 कट गया, कितना बचा ये 3 त्रिका 9, 3 से 3 भी कट गया, 3/2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक चीज और ध्यान रखो, क्योंकि 2 सेंटीमीटर क्यू, ठीक है, सेंटीमीटर क्यू आना है, ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखो, 2 शंकुओं का निकालना है तो 2 का गुणा होना था कि नहीं, तो क्या हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, यानी 3 पाई सेंटीमीटर क्यू, ठीक है। अब ये बेलन का कुल आयतन, ये शंकु का कुल आयतन, दोनों को क्या कर देंगे हम जोड़ दे रहे हैं, ठीक है, दोनों को हम जोड़ दे रहे हैं, जोड़ते हैं, तो कुल आयतन बराबर बेलन का आयतन प्लस 2 शंकु का आयतन, ठीक है, बेलन का आयतन कितना है 18 पाई, नहीं वो तो लिख रहे हैं 2 शंकुओं का आयतन, ठीक है, नहीं कर रहे गुणा नहीं कर रहे हैं, ठीक है, 3 पाई, दोनों शंकुओं का आयतन कितना था 3 पाई था, ठीक है, ये सेंटीमीटर क्यूब, ये भी सेंटीमीटर क्यूब, 18 3 कितना हो जाएगा 21 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा अब पाई का मान रख दो, तो 21 गुणे पाई का मान 22/7, 7 तिया 21, 22 66 सेंटीमीटर क्यूब, ये आयतन आ जाएगा, ठीक है।